हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ में हर चैप्टर का मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी तक जो है मैं जो है शुरू से लेकर के देखिए ये मैथ में कितना चैप्टर होता है बताइए। तो मैथ में टोटल चैप्टर होता है 14। टोटल कितना होता है 14। तो शुरू से लेकर के यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये शुरू से लेकर यहाँ तक देखिए कितना मैं 5-5 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, पहला से लेकर के ये 13 तक जो है मैं 5-5 प्रश्न करा दिया हूँ। ठीक है, आज मैं कराऊंगा 14 नंबर चैप्टर प्रायिकता का 5 क्वेश्चन। तो बताइए यदि 5 क्वेश्चन कराते हैं तो कितना हो जाता है 14 25 70 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि ये प्रश्न जो है 4 और 6 मार्क्स में पूछा जाएगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न ऐसा है, ठीक है, जो कि बोर्ड में बार बार पूछा गया है। यदि इन प्रश्नों को करते हैं, ठीक है, तो समझिए आपका नंबर जो है बहुत तेजी से क्या होगा बूस्ट करेगा और आपके अंदर क्या जानते हैं एग्जाम के दौरान कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये प्रश्न कर लिया है। ठीक है, तो देखिए कोई प्रश्न पढ़े या ना पढ़े इन प्रश्नों को पढ़ के जरूर जाना है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुनिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। सुनिए पहला प्रश्न क्या बोला है, देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की परीक्षा क्या होगा। सुनिए तो एक इक्का आने का परीक्षा बताइए। ठीक है, कितना होता है 52 पत्ता। ता से कितना पत्ता होता है टोटल होता है 52। अच्छा एक बात बताइए, तो इक्का कितना होता है उसमें इक्का, तो इक्का की संख्या कितना होता है 4। ठीक है, तो इक्का का परीक्षा बताना है क्या है इक्का। इक्का का परीक्षा सुनिए हम जानते हैं परीक्षा बराबर प्रयुक्ता बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम अपान में क्या होता है कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बताइए मुझे परीक्षा क्या चाहिए एका का, कितना एका होता है 4, तो एका हो गया हमारे पास कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा कुल परिणाम कितना, कुल पता कितना होता है 52, तो यहाँ हो जाएगा 50 और 2 52, काटिएगा तो देखिए ये क्या होगा 4 एक कन्ने 4 और 13 चौका 52। ठीक है, यानी कि 1/13 यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की परीक्षा क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन से एक नहीं हम 4 क्वेश्चन जो है तोड़ेंगे। आइए बताते सुनिए। सबसे पहले एक पासा है, ये क्या है एक पासा है। एक पासा है आप जानते हैं पासा खेले हैं जिसको लूडो छक्का बोलते हैं। ये क्या मान लीजिए 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये पासा है। ठीक है, अच्छा कुल परिणाम हम जानते हैं कुल परिणाम अगर निकालेंगे तो कुल परिणाम बताइए क्या हो सकता है। सुनिए पासा में क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम सुनिए जब बोलेगा क्या है अनुकूल परिणाम, जब बोलेगा क्या है कि क्या बोल दिया कि इसमें अभाज्य संख्या क्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बताइए क्या क्या हो सकता है। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं अनुकूल परिणाम में अभाज्य संख्या बताइए। तो अभाज्य संख्या बताइए कौन कौन है। तो अभाज्य संख्या हमारे पास देखिए क्या है। ठीक है, कि अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होगा एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक क्या होगा 5 होगा, यानी कि 2 3 और क्या हो जाएगा 5। तो बताइए अनुकूल परिणाम में कितना हो जाएगा, यानी 3 लोग आ जाएंगे। कितने लोग आएंगे 3 लोग। ठीक है, कुल परिणाम कितना है 6 है, जिसमें कितने लगाएंगे 3 लोग। तो अब आता है परीक्षा कितना है भाज्य संख्या। ठीक है, क्या है कि भाज्य संख्या परीक्षा बताना है। ठीक है, परीक्षा किसका बताना है भाज्य संख्या सॉरी प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या का। ठीक है, अभाज्य संख्या देखिए भाज्य और अभाज्य में क्या होता है अंतर होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कितना है 3 है, 3 और बट्टा में क्या है टोटल 6। ठीक है, ठीक है, क्या होता है अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यदि बोल दिया क्या बोल दिया कि भाज्य संख्या, क्या बोल दिया परीक्षा किसके बताइए भाज्य संख्या का सुनिए
तो भाज्य संख्या बताइए इसमें कितना है। तो भाज्य संख्या देखिए, तो भाज्य संख्या हमारे पास कितना होगा, 2 ही होगा। एक हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, और एक कितना होगा, एक 6 होगा। तो 2 भाज्य संख्या हो जाएगा, तो 2/6 काट के क्या हो जाएगा, 1/3। यदि बोल दिया मान लिया पहला का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा मान लिए बोल दिया क्या है, भाज्य संख्या। तीसरा बोलता कि परिक्ता बताइए सम संख्या का, क्या है, सम संख्या का बताइए। तो सम संख्या का क्या हो जाएगा भाई, सम संख्या बताइए इसमें कौन कौन है। तो सम संख्या बताइए, सम संख्या कौन कौन होने वाला है। तो सम संख्या हमारे पास 2, 4 और 6, कितना लोग हो गए, 3। अनुकूल परिणाम में कितना हो गए, 3, ठीक है। अच्छा, कुल परिणाम कितना है, 6, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। यदि बोल दिया कि विषम संख्या, क्या बोल दिया, विषम संख्या। तो बताइए विषम संख्या में क्या होगा, आइए। तो यदि बोल दिया चौथा क्या है कि विषम संख्या, क्या बोल दिया, विषम संख्या। परिक्ता बताना क्या है, विषम संख्या का, विषम संख्या बताइए। तो विषम संख्या क्या होगा, सुनिए, विषम संख्या एक 1 होगा, एक 3 होगा, और क्या होगा, 5 होगा। 3 लोग आ रहे हैं, तो 3/6 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। सुनिए, एक भाज्य संख्या है जो 1/3 देगा। बाकी जो 3 लोग होंगे, जैसे अभाज्य संख्या बोल दिया, चाहे सम संख्या बोल दिया, चाहे विषम संख्या होगा, तो क्या दोगा, 1/2 मिलेगा आपको। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बनता भी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यानी कि 4 क्वेश्चन इससे हम लोग कर लिए। जो मेन हमारा मात्र इसको करना था, लेकिन हमने 4 करा दिया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्या बोला है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, ठीक है। तो कह रहे इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रक्रिया बताइए। देखिए यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे आप थैले में हाथ डालें और उसको निकालिए, उसी को बोलते हैं यादृच्छा, उसी को बोलते हैं एट रैंडम। अचानक आपको कह दिया कि निकालिए, तो कौन सा निकालेंगे ये आपको पता नहीं रहता, उसी को बोलते हैं यादृच्छा। चलिए आइए सुनिए, तो हमारे पास एक थैला है, ये क्या है, एक थैला है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये कुछ थैला है, ये थैला है। इस थैला में कितना है, 3 क्या है, लाल है, 3 क्या है, लाल है, और क्या है, 5 क्या है, काली है, 5 क्या है, काली है। तो बताइए कुल गेंद कितना हो गया, कुल गेंद। तो कहेंगे सर कुल गेंद कितना हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है। कह रहा है किसकी परिक्ता, यानी लाल की होने की परिक्ता, लाल। तो बताइए लाल की परिक्ता क्या निकालना है, लाल। तो बताइए परिक्ता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है, कुल परिणाम, ठीक है। तो बताइए लाल की संख्या कितना है, 3 है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 3, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8। तो हमारे पास लाल होने का परिक्ता कितना हो गया, यानी कि 3/8 हो गया। अच्छा, अगर बोलता कि बताइए लाल नहीं, अगर बोलता कि बताइए कि लाल नहीं चाहिए, लाल नहीं, तब क्या होता बताइए, लाल नहीं। तो सुनिए जब भी बोलेगा लाल नहीं, सुनिए, तो मैं कहा हूँ, आप हमारा वीडियो जाकर बेसिक देखिएगा, मैं वहाँ बहुत अच्छे से सिखाया हूँ, ठीक है। लाल नहीं बोल दिया, तो बताइए देखिए परिक्ता होता है हमेशा 2 आदमी का हिस्सा बनता है, ठीक है, यानी होना या ना होना 2 हिस्सा बनता है। तो देखिए कुल हिस्सा हमारे पास कितना है, 8, ठीक है। तो होने का परिक्ता अगर 3/8 है, तो ना होने का परिक्ता जानते हैं, टोटल है 8, 8 में से 3 घटा दीजिए तो कितना होगा, 5। तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 8 है, ये नहीं होने का परिक्ता हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए लाल होने का परिक्ता 3/8, तो नहीं होने का परिक्ता सिंपल टोटल में से क्या कीजिए, ये टोटल में से 3 घटा दिए तो 5/8 है। लाल नहीं होने का परिक्ता 5/8 है। यदि बोल दिया कि बताइए, ठीक है, काला होने का परिक्ता, ठीक है, क्या है, काला। अगर कह दिया एग्जाम में कि काला होने का परिक्ता बताइए, तो बताइए काला होने का परिक्ता क्या है, काला गेंद कितना है, 5। तो अनुकूल परिणाम होगा 5, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8। तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर बोल दिया कि काला नहीं, क्या है, काला नहीं चाहिए, काला नहीं मतलब काला नहीं, तो बताइए क्या हो जाएगा। मैंने बताया टोटल कितना है, 8, तो 8 में से 5 घटा दीजिएगा तो ये 3 बटा कितना हो जाएगा, 8। तो काला नहीं होने का परिक्ता 3 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक थैले में देखिए 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद निकालने की परिक्ता एक लाल गेंद निकालने की परिक्ता की दुगुनी है, तो कह रहा है थैले में नीली गेंदों की संख्या होगी, ठीक है। चलिए तो हम मानते हैं, हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे, मानेंगे कि माना, ठीक है, कुछ नीली गेंद है, तो हम माना नीली गेंदों की संख्या
संख्या क्या है, x है। मैंने क्या मान लिया, नीली गेंदों की संख्या कितना है, x है। अच्छा सुनिए, तो ये बताइए कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद, ठीक है। बताइए लाल गेंद की संख्या है 5 और मैंने नीली गेंद की संख्या माना x, तो ये हो जाएगा कुल गेंद हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कुल गेंद क्या हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो कुल गेंद 5 प्लस x। अच्छा हम निकालते हैं किसका, ठीक है, नीली गेंद का परिक्ता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नीली गेंद। तो नीली गेंद का परिक्ता निकालेंगे, नीली गेंद, तो नीली गेंद का परिक्ता होगा, नीली गेंद की संख्या कितना है, x है, तो x अपान में क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस का x, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लाल गेंद, क्या है, लाल गेंद। लाल गेंद का परिक्ता क्या होगा, लाल कितना है 5, टोटल कितना है हमारे पास 5 प्लस का क्या है, x हो जाएगा, ठीक है। बोला है, ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, कुछ इसमें बोला है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक है। बोला है कि यदि एक नीली गेंद निकालने का परिक्ता, तो हम नीली गेंद का परिक्ता लिखते हैं। नीली गेंद का परिक्ता कौन सा है, ये, यानी कि x अपान में क्या है 5 प्लस x, ठीक है। नीली गेंद निकालने की परिक्ता एक लाल गेंद निकालने की परिक्ता के दुगुनी है। तो लाल गेंद की परिक्ता क्या है, ये है ना, लाल गेंद, लाल गेंद की परिक्ता है तो 5, ये क्या है 5 प्लस का क्या है x है, इसकी कितना है, इसका दुगुना है, तो इसमें 2 से गुणा, ठीक है। एक बात बताइए, ये क्या होगा 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स कट जाएगा और ये 5 दूना क्या हो गया 10 हो गया, 5 दूना 10 है, यानी कि x इक्वल टू 10 है। x कितना है, x क्या माने थे हम, नीली गेंदों की संख्या माने थे, तो लिखेंगे अतः नीली गेंदों की संख्या क्या है 5 है, सॉरी 10 है, 10 है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5वां, कह रहा यदि दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने का परिक्ता ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए दो पासा को जब फेंकेंगे आप, ये दो पासा को आप फेंकेंगे, दो पासा को फेंकेंगे तो बताइए कुल परिणाम कितना होगा, यानी कि 6 × 6, यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36 होगा, ठीक है। चलिए तो कुल परिणाम 36 होगा। चलिए तो हम कुल परिणाम पहले निकाल लेते हैं, इसको क्या है कुल परिणाम, ठीक है। चलिए हम लोग कुल परिणाम निकाल लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर कुल परिणाम निकालेंगे 1, ठीक है, 1 होगा, यहाँ देखिए क्या होगा 2 1, यहाँ आएगा 3 1, यहाँ आएगा 4 1, यहाँ आएगा 5 1, यहाँ आएगा 6 1, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या है इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये 1 2, ठीक है, 1 3, ठीक है, 1 4 1 5 और ये 1 6, ठीक है, इसमें आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 2 2 2 3 2 4 2 5, ये हो जाएगा 2 6, ठीक है। यहाँ आइएगा तो 3 2 3 3, यहाँ आएगा 3 4 3 5 3 6, ठीक है। आइए यहाँ आएगा 4 2 4 3, ठीक है, 4 4 4 5, क्या होगा 4 6, ठीक है। यहाँ आइएगा तो ये देखिएगा 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये हो जाएगा 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और एक आएगा 6 6। तो ये कुल परिणाम बताइए, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए इसमें बोला है कि योगफल 7 से छोटा होना चाहिए, योगफल कितना 7 से छोटा, तो अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल
अनुकूल परिणाम निकालिए, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, योगफल क्या है, 7 से छोटा होना चाहिए। तो बताइए ये योगफल जो है 7 से छोटा होना चाहिए, तो बताइए क्या होने वाला, सुनिए। तो 7 से छोटा जोड़ने पर देखिए, तो ये हो जाएगा 7 से छोटा, ये हो जाएगा 7 से छोटा, ये भी 7 से छोटा, ये भी 7 से छोटा, ये भी 7 से छोटा, 5 1 6, और क्या है 7 से छोटा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आइएगा तो देखिए ये 5 2 7, ये नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ से ये चारों हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। इसमें आएगा 4 3 7, इसको छोड़ दीजिए, यानी छोटा चाहिए तो 1 2 3, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये तो 4 3 7, ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें आएगा, ठीक है, तो 5 2 7, ये हो जाएगा। इसमें आएगा तो 6 1 7, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो जो टिक किए हैं, सुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितना होगा अनुकूल परिणाम, कितना हो जाएगा 15। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 15। कितने लोग आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तो हम जानते हैं, ठीक है, परिक्ता ज्ञात करेंगे, परिक्ता क्या ना, परिक्ता निकालना है, ठीक है, ठीक है। योगफल करना चाहिए 7 से छोटा, ठीक है। लिखेंगे संख्याओं का योग 7 से छोटा, 7 से छोटा, ठीक है, ठीक है। संख्याओं का योग 7 से छोटा होना चाहिए। तो बताइए क्या होगा, बताइए। ये हो जाएगा 15 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 15 बटा में क्या हो जाएगा 36, ठीक है। 5 से काटिएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 से काटिएगा तो 5 से नहीं कटेगा, 3 से, तो 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15, और ये 12 36, यानी कि क्या आएगा हमारे पास 5 बटा 12, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। कह रहा है कि एक पासों को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की परिक्ता ज्ञात कीजिए। कह रहा है अभाज्य संख्या, और कह रहा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या। ये शुरू में पहला ही क्वेश्चन में मैं बता दिया हूँ, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए बताते हैं, ठीक है। मान लिए क्या है, एक पासा है, ठीक है, ये क्या है, ये पासा है, ये पासा है, ठीक है, ये पासा है, ठीक है। पासा बताइए, कुल परिणाम बताइए, कुल परिणाम क्या होगा बताइए, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी 6 होगा। यानी कुल परिणाम हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 6 होगा। कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6 होगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, तो अब क्या करेगा, एक अभाज्य संख्या, तो बताइए अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है। अनुकूल परिणाम में क्या होता है, अभाज्य संख्या बताइए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो बताइए। अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, एक 2 है, और एक क्या है हमारे पास, एक 3 है, और एक क्या है, एक 5 है। तो ये क्या अभाज्य संख्या। तो परिक्ता बताने क्या है, अभाज्य संख्या का क्या है, अभाज्य संख्या का बताइए। अभाज्य संख्या का परिक्ता बताना है। आप जानते हैं कि परिक्ता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो रहा है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, और कुल परिणाम कितना है 6, तो यहाँ रखिएगा 6, काटिएगा तो क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या आ गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आता है कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या बताइए। 2 और 6 के बीच कोई संख्या बताइए, कौन कौन संख्या होने वाला है। तो 2 और 6 के बीच कोई संख्या बताइए, यही ना 2 है और 6 है। तो लिखेंगे परिक्ता क्या बताना है, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या, ठीक है, हो गया। तो 2 और 6 के बीच कोई संख्या, सुनिए, तो बताइए यही 2 और 6 है, तो बताइए बीच में कौन कौन है, एक 3 है, एक 4 है, और एक 5 है। कितना संख्या है 3, तो हो गया 3। अच्छा कुल संख्या कितना है 6, तो कट के क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2, यानी दोनों के आंसर का आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास परिक्ता जो है, यानी कि चैप्टर नंबर 14, तो हमारे पास टोटल जो है चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। आप यदि नहीं देखे हैं तो जा करके हर चैप्टर का ये 5-5 क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्या होगा, ये 14 25 70, और 70 नहीं, किसी में 6 तो किसी में 5 तो किसी में 7 मैं कराया हूँ। तो एक तरह से हमारे पास कितना क्वेश्चन होगा, यानी कि 80-85 चला जाएगा। तो जाकर एक बार देख लीजिए, यदि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो इसे जाकर जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए, तो इस वीडियो में हम इतना ही, ठीक है, और फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, ये अंत होता है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।
हाँ, एक बात और मैं तो कहना भूल गया, सुनिए। एक प्रश्न आता है लीप ईयर का, तो लीप ईयर का आता है कि एक, ठीक है, अधिवर्ष में, अधिवर्ष मतलब कि एक लीप ईयर में 52 रविवार 53 रविवार होने की परिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका डिटेल वीडियो मैंने एक छोटा वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर उसे जरूर देखिएगा। इसमें से आपसे 1 से 2 नंबर जरूर फंसने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप लोग समझ गए, ठीक है। तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए, ठीक है।